जीवन के कल्याण के लिए लड़ लो, झगड़ लो, पिट जाओ, पिट दो, मगर बोलो बोल चाल बंद मत करिए। जिनसे आपने बोल चाल बंद रखी है, प्रवचन से आप उनके पास जाइए, हाथ जोड़िए और अपनी तरफ से बैर की गांठ खोल लीजिए। सामने वाला खोले ना खोले वो उसकी मर्जी है। तो ये तो प्रवचन का प्रभाव अतिशय है ना। महाराज बहुत अच्छे बोले, बहुत बढ़िया बोले। क्या बोले ये मत पूछ, बहुत बढ़िया बोले, बहुत सुंदर बोले, बड़ा मन लगा। 1 घंटा कब निकल गए मालूम ही नहीं पड़ा। तो क्या बोले ये मत पूछ, तो मतलब क्या निकला? जीवन में, जीवन की समृद्धि, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन के कल्याण के लिए, जीवन की उन्नति के लिए यह जरूरी है कि हम थोड़ा सा जो सद्गुरुओं के मुख से सुनने को समझने को मिलती है, थोड़ा सा उसका अनुकरण करें, बहुत कुछ जीवन में हासिल होगा। नहीं तो क्या, चलती का नाम गाड़ी, खड़ी का नाम खटारा। चलती का नाम गाड़ी, खड़ी का नाम खटारा। हमारी जिंदगी खटारा बन चुकी है। इस खटारा जिंदगी को फिर से गाड़ी बना करके रफ्तार में लाइए, ये जरूरी है। वक्त की नजाकत है, इसको जाने, इसको पहचाने। ये जीवन के लिए, जीवन के कल्याण के लिए हम इसकी शुरुआत अपने से करेंगे। कड़वे प्रवचन सत्संग जगाधरी में चातुर्मास के बाद पहला सत्संग आपके इस जगाधरी में हुआ। आप बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं। और इस वाले सत्संग में एक ही बात याद रखना, 4 दिन के प्रवचनों का निचोड़ लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोल चाल बंद मत करना। और जीवन में कष्ट आएंगे, ऐसा नहीं है कि ये कष्ट खत्म नहीं, लेकिन सत्संग में आने वाले लोगों को एक ऐसा छाता मुहैया कराया जाता है। बारिश हो रही, हम बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन अगर हमारे पास छाता है तो बरसते पानी में निकल जाइए, बारिश आपका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकती है। सत्संग में आने वाले लोगों को एक ऐसा छाता मुहैया कराया जाता है कि दुख भरी जिंदगी में आप संसार में निकल जाइए, कोई दुख आपको अपनी आगोश में नहीं ले सकता है, क्योंकि आपका सोच बदल गया, आपका चिंतन बदल गया। ये दुख आया है तो आएगा। पत्नियां पियर जाती है तो रोज रोज अपने पति को फोन जरूर करती है। मैंने एक दिन सोचा इसकी वजह क्या है। मैं काफी सोचता हूँ, हर विषय पे सोचता हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे काम तो है नहीं कि झाड़ू लगाना है, कि पोंछा लगाना है, कि बर्तन साफ करना है, कि भोजन बनाना है। मुझे ऐसा तो कोई काम है नहीं, कोई काम नहीं है कि कपड़े धोना है, कि ये करना है कि मुझे ऐसा कोई काम है। तो मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ कि पत्नियां अपने मायके जाती है, रोज पति को प्राय करके रोज पति को फोन करती है, रोज पति को फोन करती है। मैंने विचार किया रोज रोज फोन क्यों करती है। बाद में मुझे समझ में आया वो याद दिलाती रहती है, अभी मुसीबत टली नहीं है, वापिस आने वाली। एक पत्नी जो पियर गई थी, अपने पति को फोन किया, तुम्हारे बिना जी नहीं लग रहा। पति बोला जी नहीं लग रहा, तो सोनी लगा ली, स्टार प्लस लगा ली। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जीवन में देखिए, मैं छोटी छोटी बात इसलिए बताता हूं ताकि जो मैं असली बात कहना चाहता हूं वो भी आप तक कह सकूं। ये जो 24 28 12 ना, ये भी आते हैं ना, तो मैं जो कर रहा हूँ उनको अच्छा लगता है, समझ में आता है, इसलिए बीच में मैं छोटी छोटी बातें भी बोलता हूँ। कड़वे प्रवचन पुस्तक में मैंने लिखा है, अब बेवकूफ बच्चे पैदा होना। पुस्तक में मैंने लिखा, कल जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, कड़वे प्रवचन सेट लेंगे तो उसमें देखेंगे, मैंने लिखा अब बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। आजकल बड़े इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं।
इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं। स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, बच्चों बताओ लाइट कहां से आती है? एक बच्चे ने कहा, सर लाइट मामा के घर से आती है। सर लाइट मामा के घर से आती है। टीचर ने कहा, क्या मतलब? बोले, सर जब भी लाइट जाती है मेरे पापा बोलते हैं सालों ने फिर काट दी। आपसे निवेदन, बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए हैं। आप जो कुछ भी इन्हें सिखाना चाहते हो आप दिखाना शुरू कर दीजिए, ये नई पीढ़ी अपने आप सीख जाएगी। अलग से सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है। अमीरी गरीबी सबके जीवन में आती है। कभी तो जिंदगी में अमीरी के दिन आते हैं, कभी गरीबी के दिन आते हैं। कभी बटुआ ठसा ठस भरा होता है, कभी बटुआ ठसा ठस भरा होता है, और कभी जेब में ढूंढने पर भी फूटी कौड़ी नहीं मिलती है। कभी तो बटुआ ठसा ठस भरा होता है और कभी जेब में ढूंढने पर भी फूटी कौड़ी, ढूंढने पर भी फूटी कौड़ी नहीं मिलती है। सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उथल पुथल सबके जीवन में आती है। अगर आपके पास जितना है उतने में आप खुश नहीं हैं, अगर आपके पास जितना है उतने में आप खुश नहीं हैं, तो मैं कह सकता हूं आपके पास कितना भी हो जाए आप खुश नहीं हो सकते। कितना भी मिल जाए आप खुश नहीं हो सकते। इसलिए इस बात को लेकर के याद रखना कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस बात को लेकर के आदमी जीना शुरू कर दे, आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट वापिस लौट आए। जो है हम उसमें कहां जीते हैं, जो नहीं है हम उसके पीछे भागते, जो है उसका आनंद नहीं लेते। अगर हमारी जेब में 90 रुपए है, हम 90 रुपए का सुख नहीं भोगते हैं। हमारी कोशिश होती है 10 और कहीं से आ जाए, और ये 10 भागाते भगाते, टाटा भी भाग रहा है ना, 10 के लिए भाग रहा है। अंबानी अडानी भी भाग रहा है, 10 के लिए भाग रहा है। 10 90 तो सबके पास है, 90 सबके पास है। किसी के पास 90,000 है, किसी के पास 90 लाख है, किसी के पास 90 करोड़ है। 90 सबके पास है, पर 10 की कमी है। पत्नी कहती है तुम कभी मेरे लिए भी टाइम निकाला करो, व्यापार 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 व्यापार, बिजनेस 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 बिजनेस। पति कहता है बस 10। फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, सारा समय तेरे लिए, बस 10। बच्चे कहते हैं पापा पिछले साल भी गर्मी में घुमाने के लिए कहीं नहीं ले गए थे, इस बार जरूर ले जाना। बाप कहता बेटा बस 10, ये 10 हो जाए फिर बेटा अपने को घूमना ही है। दोस्त यार कहते अरे यार तुम कैसा है, हमारे साथ कभी रहा कर, हमारे साथ कभी घूमने के लिए चला कर। आप कहते बस 10, और ये 10 पूरे कभी नहीं होते हैं। 100 पूरे होने से पहले 99 का चक्कर, 100 पूरे होने से पहले 99 का चक्कर शुरू हो जाता है। इसलिए आपसे गुजारिश विनम्रता के साथ कहूंगा, इस 10 के पीछे पागल मत बनो। जो 90 तुम्हारी जेब में है उसका सुख भोग लो। ये 10 के पीछे पागल मत बनो। जो 90 है उसका आनंद ले लो, वरना ये 90 भी चले जाएंगे। और जिस दिन 90 चले गए उस दिन ठन ठन पाल मदन गोपाल चलो भोपा, फिर यही होगा ना। लेकिन आदमी की सच्चाई देखिए, आदमी जिंदगी में करता है धन 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 धन। लोगों से कहो मुनीष जी आए हैं, चलो सत्संग के लिए। वो आज ही तो काम से दिल्ली जाना है, नहीं आया। चौमासा आता है, कोई मतलब नहीं है।
अष्टमी आई 14 आई, कोई मतलब नहीं है। धन 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 धन, और एक दिन हो गया आदमी का निधन। जिंदगी भर करता रहा धन 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 धन, एक दिन हो गया निधन। बेटी ने शोक पत्रिका लिखी, बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूज्य पिताजी का निधन हो गया। किसने लिखी? बेटी ने। दुश्मन भी लिखता तो कहते मजाक कर रहा है। लिखी किसने? बेटे ने लिखी। सारी जिंदगी धन धन करता रहा, एक दिन निधन हो गया। इसलिए जीवन में आपसे निवेदन, मैंने राम रतन धन पायो। वो धन भी कमा लेना जिंदगी में जिससे चोर चुरा नहीं सकते। ये तो सारी दुनिया ही चोर है। कोई छोटे चोर हैं, कोई बड़े चोर हैं, कोई कच्चा चोर है, कोई पक्का चोर है। कच्चा चोर वो जो चोरी करे और पकड़ा जाए, वो कच्चा चोर। और जो चोरी इस स्टाइल से करे कभी पकड़ा ही नहीं जाए, वो पक्का चोर। दुर्भाग्य देखिए, छोटे छोटे चोर जेलों में कैद है, बड़े बड़े चोर लोकसभा और विधानसभाओं में बैठे हुए हैं। छोटे छोटे चोर, कच्चा चोर, पक्का चोर, छोटे छोटे चोर जेलों में कैद है, बंद है। बड़े बड़े चोर लोकसभा विधानसभाओं में बैठे हुए हैं। अभी हरियाणा विधानसभा में गया था, वहां कहा मैंने, लोगों ने कहते हैं मुझसे, महाराज ऐसा मत बोला करो, आप उनके सामने ऐसी खरी खरी बोल देते हैं, आप ऐसा मत बोला करो। मैंने कहा मैं बोल देता हूं। बोले मुनि जी वो और नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा नाराज हो जाएंगे तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? मुझे कुछ चाहिए नहीं उनसे, कुछ नहीं चाहिए मुझे। पर मेरी बातों को, कड़वे प्रवचन है, खरी खरी बोलूंगा, सच बोलता हूं, लेकिन सब लोग मुझे बहुत ही प्रेम से स्वीकार है। मध्य प्रदेश विधानसभा में मुझे बुलाया, वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान, ईश्वर दास जी रोहाणी विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता, सब जानते थे मुनि जी आएंगे तो कड़वी कड़वी बोलेंगे, लेकिन फिर भी मुझे बुलाया। कल हम हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कंवरपाल जी आने वाले हैं, वो मुझे निमंत्रण देने आए थे। मुख्यमंत्री ने निवेदन किया, 4 दिन बाद शिक्षा मंत्री आने वाले हैं रामविलास जी शर्मा, उनका आग्रह था मैं विधानसभा में आऊं। मैं गया और बड़े प्रेम के साथ सभी दलों के लोगों ने, सब दलों के लोगों ने मुझे सुना। दिल्ली विधानसभा में जाने का मेरा तय हो गया था। होर्डिंग बन गए, ये बन गए, वो बन गए। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आए थे, विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास जी गोयल दोनों आए थे, निवेदन किया। मैंने स्वीकृति दी, ठीक है मैं दिल्ली विधानसभा में आऊँगा, कड़वी प्रवचन रखूँगा। इन मौके पर किसी वजह से वो कैंसिल होगा, लेकिन उन्होंने, रामनिवास जी गोयल जो विधानसभा अध्यक्ष है दिल्ली के, उन्होंने प्रॉमिस किया था आप जब कभी भी दिल्ली आएंगे हम आपका दिल्ली विधानसभा में कड़वे प्रवचन सुनना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में डॉक्टर रामानंद सिंह मुख्यमंत्री है, राजेश मुणत जो वहाँ के मंत्रिमंडल के सदस्य है, उनका आग्रह है आप छत्तीसगढ़ रायपुर आइए, हम आपके विधानसभा में कड़वे प्रवचन रखेंगे। क्योंकि मैं तो पैदल ही चलता हूँ, यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है, तो मैंने कहा अभी तो इतारू में कैसे हो सकता है, कभी अगर भविष्य में उधर आया तो विचार कर सकता हूँ, अभी नहीं आ सकता। तो मुझे सब जगह बुलाते हैं, सब मेरी बातों को बड़े प्रेम से सुनते हैं। मीडिया के लोग मेरे से पूछते हैं मुनि जी आपकी खुशनसीबी क्या है, तब मैं जवाब देता हूँ मेरी खुशनसीबी यही है, मैं भले ही कड़वा बोलता हूँ फिर भी लोग मेरी बातों को प्यार से सुनते हैं, ये मेरी सबसे बड़ी खुशनसीबी है। और लोग मेरे से सवाल करते हैं मुनि जी हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में, शहरों में आप पिछले 30 साल से घूम रहे हैं, आपने क्या जोड़ा? आपके पास पहनने के लिए एक जोड़ा तक नहीं, आपके पास पहनने के लिए एक जोड़ा तक नहीं। फिर मुनि जी आपने 30 साल में क्या जोड़ा? तब मैं जवाब देता हूं कि मैंने जिंदगी में छोड़ा ही छोड़ा है, और जोड़ने के नाम पर हम अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए
रोज नया नया परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी भावनाओं में परिवर्तन कर रहे हैं, अपने विचारों में परिवर्तन कर रहे हैं। सोचते यहां से कुछ मिल जाए, वहां से कुछ मिल जाए, वहां से कुछ मिल जाए। अरे मिल जाए, जब तक मिल जाए ये बात दिमाग में रहेगी तब तक आपको उतना लाभ नहीं होगा जो मिलना चाहिए। सज्जनों, श्रद्धान अगर मजबूत है तो सर्व कार्यों की सिद्धि है। श्रद्धान अगर मजबूत नहीं है तो कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। रेवती को प्रभावित करने के लिए समोशरण लगा दिया। रेवती को जब पता लगा, और सारी दुनिया दौड़ी जा रही है, लोग भागे जा रहे हैं, अभी कोई चमत्कार हो जाए। अभी तो लोगों ने नई बात कहना शुरू कर दी है कि चमत्कार को नमस्कार है। ने कि महाराज जी कुछ करो गाजियाबाद में, अगर चमत्कार नहीं करोगे तो फिर आपकी दुकान चलने वाली नहीं है। अगर आपका विश्वास चमत्कारों में है तो आपका जीवन कोई ज्यादा धार्मिक जीवन नहीं हो सकता है, कि कुछ करना पड़ेगा प्रभावित करने के लिए। प्रभावित होना अलग चीज है और श्रद्धावान होना अलग चीज है। जो प्रभावित हो रहा है वो श्रद्धावान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो श्रद्धावान है वो सत्य के प्रति हमेशा प्रभावित रहेगा, उसका प्रभाव कम नहीं होता है। लौकिक कार्यों की सिद्धि के लिए अगर आप यंत्र तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हो, झाड़ फूक में विश्वास रखते हो, ताबीज गंडों में विश्वास रखते हो, धागे दोरों में विश्वास रखते हो, और अगर आप इसी को धर्म मानते हो, अगर आप इसी को धर्म की साधना समझते हो, आप इसी को धर्म की प्रभावना समझते हो, तो आप अपनी जगह बिल्कुल गलत है। बहुत कोशिश की रानी रेवती को प्रभावित करने की, बहुत कोशिश की, लेकिन रानी रेवती ने कहा कि ऐसे कैसे संभव है? पंचम काल में तीर्थंकर का समोशरण कहां से आ जाएगा? जब तीर्थंकर है ही नहीं फिर उनका समोशरण कहां से? और अगर आप लोगों में से कोई होता तो भाग लिया होता कि चलो ऐड आ रहा है समोशरण का, बैठेंगे वहां समोशरण में जाएंगे। वो सबसे पहले विचार करती हैं कि पंचम काल में जब तीर्थंकरों का साक्षात सानिध्य नहीं है तो तीर्थंकरों के अभाव में समोशरण किसका? क्योंकि समोशरण जब भी लगता है किसका लगता है? तीर्थंकरों का लगता है। तीर्थंकर अनंत परमात्मा का लगता है, तीर्थंकर केवल ज्ञानी का लगता है। फिर यह समोशरण कहां से आ गया? लेकिन वो उसको प्रभावित करने का जो प्रयत्न किया जा रहा था वो प्रभावित नहीं हुई। अंत में जो उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, अंत में उन्होंने जाकर के कहा कि धन्य हो तुम्हारी श्रद्धा को, धन्य हो तुम्हारी आस्था को। मैंने लाख कोशिश की तुम्हारी श्रद्धा डगमगाने के, डिगाने के, लेकिन तुमने अपनी श्रद्धा की, क्योंकि आज दुनिया में आप चलो कहीं भी जाओ, फिसलन तो पग पग पर हैं। इतने रास्ते हैं फिसलने के, इतने रास्ते हैं फिसलने के, जैसे पानी में काई जम जाती है और उस पानी में अगर आप पैर रखो तो बिना किसी के धक्का लगाए आप फिसल जाओगे। ऐसे संसार के मार्ग में, मिथ्यात्व के मार्ग में, खोटे मार्गों में इतनी फिसलन है कि वहां पर किसी को हाथ खींच करके ले जाने की जरूरत नहीं है, आदमी खुद जाएगा और फिसल जाएगा, रपट जाएगा। बचना हमें है, सुधार हमें करना है, अपने को हमें संभालना है। अगर हमने अपने आप को संभाला, और हम अपने आप को कब संभालेंगे? जब हमारा श्रद्धान पावरफुल होगा, मजबूत होगा। आज आप दुनिया में जो पदार्थ हैं उनको पावरफुल के रूप में ग्रहण करना चाहते हो, लेकिन आप कभी अपनी श्रद्धा को नहीं देखते हैं। नमोकार मंत्र है, नमोकार मंत्र वही है जो अंजन चोर ने जपा। सिद्ध चक्र महामंडल विधान नहीं वही है जो मेहनत सुंदरी ने किया। ये वही मंत्र हैं, जाप वो करते हैं, विधान वो करते हैं, उनको लाभ मिलता है। वो पूजन, वो विधान हम करते हैं, हमको लाभ नहीं मिलता। भाई किससे पूछ रहे हो? मुझसे पूछ रहे हो? अरे अपने से पूछो कि उस विधान को करने के बाद भी आपको लाभ नहीं हुआ तो क्या मंत्र बदल गए? धर्म बदल गया? धर्म शाश्वत है, नमोकार मंत्र शाश्वत है, वो बदलने वाला नहीं है। अगर कुछ बदला है तो आप अपने को जब टटोलोगे तो आपको पता लगेगा कि जो बदला है वो क्या बदला है, वो आपकी श्रद्धा बदली है,
वो आपकी श्रद्धा कमजोर हुई है। वो गंधोदक लगाते हैं, उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। आप गंधोदक लगाते हैं, आपका सिर का दर्द बढ़ जाता है, कम नहीं होता। गंधोदक में फर्क आ गया। हाँ, लगता तो कुछ ऐसा है जैसे भगवान जी बदल गए हो। भगवान जी नहीं बदले, मंत्र नहीं बदले, धर्म नहीं बदला, ना धर्म की जो शक्तियां थी उनमें कोई कमी आई। हाँ, अगर कमी आई है तो वो कमी उस श्रद्धावान में आ गई है, उस श्रद्धालु में आ गई है कि जितनी श्रद्धा के साथ उसको वो धर्म कार्य करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके द्वारा जो क्रियाएं की जा रही हैं उस क्रिया में सबसे पहले श्रद्धा हो। श्रद्धा नींव है, आधारशिला है। बहुत भली मानती हैं आप लोग, जानते हैं कि अगर मकान की नींव कमजोर होगी और अगर आपने कहीं ऐसे बड़े बड़े टावर बना दिए 25-25 मंजिला और अगर उसकी नींव कमजोर हो गई तो वो अधिक समय तक टिक करके रहने वाली नहीं है। हो सकता है बनने से पहले ही गिर जाए, हो सकता है बनने से पहले ही टूट जाए, हो सकता है, संभावना कुछ भी है। कभी यह भी हो सकता है कि बनने के बाद टूटे, कभी यह भी हो सकता है कि बनने के 2-4 साल बाद टूटे, लेकिन वो टूटेगी जरूर। क्यों? क्योंकि उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव कमजोर है। आपको भी अगर रोज अगर आपका मन चलायमान हो रहा है, डगमगा रहा है, तो वो इसीलिए कि आपकी श्रद्धा की नींव कमजोर है। उसको बहुत प्रभावित करने की कोशिश की। रानी रेवती ने कहा कि नहीं, ये कोई माया जाल है, ये मिथ्या भ्रम है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। लोग दौड़े जा रहे हैं, निकलने वाला बीच रास्ते में उसका मकान पड़ता है, कहता है आप नहीं चल रही हो, वहां तो बहुत भीड़ है। अब लोगों की श्रद्धा का अर्थ भीड़ से हो गया। लोग जहां भीड़ को देखते हैं वहां श्रद्धा देने लगते हैं। भीड़ कम होने लग जाए तो उन्हें लगता है कि यहां तो कुछ है ही नहीं। भीड़ का श्रद्धा से कोई लेना देना नहीं है। श्रद्धा का भीड़ से कोई लेना देना नहीं है। श्रद्धा भीड़ नहीं मांगती है, और भीड़ में श्रद्धा हो कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि श्रद्धा और भीड़ ये दोनों विरोधी तत्व हैं। जहां भीड़ जा रही है वहां आप जा रहे हो तो इसका मतलब ये मत समझना जहां भीड़ है वहां बहुत सारे लोग हैं, लोगों की भीड़ है और आप ये सोचते हो कि वह धर्म हो रहा। कोई जरूरी नहीं है जहां पर भीड़ हो वहां श्रद्धा हो, और जहां श्रद्धा है वो अकेला बैठा हो, भीड़ नहीं है, तो ये मत समझना कि अकेला बैठा है इसलिए श्रद्धा नहीं होगी। नहीं, हो सकता है पूरी भीड़ में श्रद्धावान एक भी न मिले और जो अकेला बैठा है वो अकेला श्रद्धावान हो, संभव है। लेकिन हमारा गणित आजकल दूसरा हो गया है। हमारा ध्यान भीड़ की तरफ है। हमें दोस्तों भीड़ की तरफ नहीं जाना है, हमें भीड़ की ओर नहीं देखना है। हमें अपनी उस फाउंडेशन को मजबूत करना है, हमें अपनी उस नींव को मजबूत करना है जिस नींव के ऊपर हम संयम रूपी एक महल खड़ा कर सके। दर्शन ज्ञान चरित्र का एक हम अपना अच्छा निलय बना सके, जहां पर हम अपनी आत्मा का अनुभव कर सके, आत्म ध्यान कर सके, आत्मज्ञान कर सके, आत्मा का रसास्वादन कर सके, जीवन जीने की शैली सीख सके और सम्यक दर्शन जैसी वो पवित्रता को अपनी आत्मा से पवित्र करके इस मनुष्य पर्याय की जो सार्थकता है उसे सार्थक कर सके। उन फूलों की कोई कीमत नहीं है जिनके अंदर खुशबू नहीं है। फूल वही मूल्यवान है जिसमें खुशबू है, जिसमें सुगंध है, जिसकी अपनी महक है। और अगर फूल को हाथ में लिए जा रहे हो, कागज के फूल खुशबू नहीं देते। अगर तुम नकली इत्र छिड़क करके खुशबू लेना भी चाहो तो उस नकली इत्र छिड़के हुए कागज की खुशबू बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाली है। फूल तो सूखने के बाद भी खुशबू देते हैं। श्रद्धा अगर मजबूत है तो श्रद्धा में निरंतर खुशबू है, श्रद्धा में निरंतर अतिशय है। स्वामी समंत भद्रदेव एक बात कहते हैं, आप लोग कहते हो कि चमत्कार को नमस्कार है, और आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं कि ऐसा नमस्कार करो कि जिसमें खुद अतिशय हो जाए। चमत्कार जैसे शब्द का तो कोई प्रयोग ही नहीं है।
चमत्कार तो मिथ्यात्व है, चमत्कार तो खोटी परंपरा है। जैन दर्शन में चमत्कार नहीं है। जैन दर्शन में अगर कोई शब्द है तो वो अतिशय है, और वो अतिशय भी तीर्थंकर परमात्मा के जीवन से जुड़ करके होता है, धर्म की साधना से होता है, सच्ची श्रद्धा से होता है। तो अपना ध्यान अतिशय की तरफ जाए, चमत्कार की तरफ न जाए। और फिर जिसे धर्म की साधना करनी है, जिसे आत्म उपलब्धि प्राप्त करनी है, जिसे अपने शाश्वत स्वभाव को प्राप्त करना है, वो बाहरी प्रभावी वातावरण से प्रभावित नहीं होता है, ना होना चाहिए उस। आपसे एक छोटी सी बात कहने के लिए आया हूं, बस वो यही है कि हम मंदिर में आने से पहले, पूजा करने से पहले, जाप करने से पहले, स्वाध्याय करने से पहले, करे जरूर, करना बंद न करे, लेकिन उसको करने से पहले अपनी श्रद्धा को जरूर नाप ले, अपनी श्रद्धा को जरूर देख लें, अपने को श्रद्धा के तराजू में तौल लें, श्रद्धा का थर्मामीटर अपने पास रख लें, और उसका पारा निरंतर ऊपर बढ़ता जाए, उसका पारा डाउन ना हो, नीचे ना हो, ताकि तुम्हारे द्वारा जो क्रिया की जा रही है, तुम्हारे द्वारा जो धर्म की आपके द्वारा धर्म की साधना की जा रही है और आपको लाभ नहीं हो रहा। आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे मंदिरों में बैठ करके अपना समय व्यतीत करते हैं, और फिर भी आपका सिर दर्द बढ़ रहा है, आपके शारीरिक विकार बढ़ रहे हैं, आपके मानसिक विकार बढ़ रहे हैं, आपकी दरिद्रता बढ़ रही है। तो सोचो तो सही, क्योंकि श्रद्धावान व्यक्ति दरिद्र नहीं होता, श्रद्धावान व्यक्ति दुखी नहीं होता, श्रद्धावान व्यक्ति नास्तिक नहीं होता, श्रद्धावान व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वो धैर्यवान होता है, साहसी होता है, पराक्रमी होता है, उद्यमी होता है, पुरुषार्थी होता है, अगर उसकी श्रद्धा है तो। और अगर हमारे जीवन में हमारी धर्म साधना फल नहीं दे रही है तो विचार करना चाहिए, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य, कि हमारे द्वारा जो क्रियाएं की जा रही हैं वो क्रियाएं हमें आत्म लाभ क्यों नहीं दे रही हैं। आप व्यापार करते हो, 1 महीने तक रोज दुकान पर जा रहे हो, आ रहे हो, कभी किसी दिन बैठ करके चिंतवन तो करोगे कि 1 महीने में आपने कमाया या गंवाया? आप चिंतवन करोगे। उसी तरह से आप आत्मा के साथ बैठ करके अपनी आत्मा में चिंतवन करो कि आप इतने वर्षों से धर्म की साधना कर रहे हैं, चावल चढ़ा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, गंधोदक लगा रहे हैं, हार दे रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, पता नहीं साधुओं के साथ पद विहार कर रहे हैं। कभी किसी दिन बैठ करके चिंतवन तो करो, अपनी आत्मा से पूछो तो सही कि आपने कितना लाभ प्राप्त किया, कितना लाभ आपको हुआ, कि कुछ लाभ है भी या नहीं, या केवल आगे बढ़े चले जा रहे हैं, बस ऊपर से नीचे दौड़ते चले जा रहे हैं। उसका कुछ लाभ, अगर सच्ची श्रद्धा है तो आप लाभ ही लाभ प्राप्त करेंगे। और अगर आपकी श्रद्धा में कमी है तो ये क्रियाएं मात्र आपके शरीर को कष्ट देने का कारण बन जाएगी, आपके आत्म लाभ में कारण नहीं बनेगी। जैन दर्शन एक बात कहता है, उसकी दृष्टि जो है वो आत्म तत्व पर है, उसकी दृष्टि जो है वो भीतरता की ओर है, बाहरता की तरफ नहीं है। वो बाहर की तरफ दौड़ने की बात नहीं करता है, वो भीतर जाने की बात करता है। और भीतर वही व्यक्ति जाएगा जो श्रद्धावान होगा। भीतर जाने के लिए पहला जो स्वरूप है, पहली जो शर्त है, पहली जो सीढ़ी है वो श्रद्धा है। बिना श्रद्धा के भीतर की तरफ नहीं जाया जा सकता है। इसलिए हम अपनी उस श्रद्धा रूपी नींव को मजबूत करें। धर्म की साधना श्रद्धा के साथ हो तो वो धर्म की साधना फलीभूत हो जाती है। जिस धर्म की साधना में श्रद्धा नहीं है वो धर्म साधना फलीभूत नहीं हो पाती है। हम जिस श्रद्धा रूपी डाल पर बैठे हैं, हम उसी श्रद्धा रूपी डाल को अगर काट देंगे तो हम गिर जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति उस पेड़ पर बैठा है, उस पेड़ की उस डाल पर बैठा है और उसी डाल को काटा जा रहा है, तो वो निश्चित रूप से धड़ाम से गिरेगा। अब उसको उससे बचने के लिए ये करना है कि वो जिस डाल पर बैठा है उस डाल को न काटे। आप जिस धर्म में आस्था रखते हैं, आप जिस जाति में, आप जिस ग्रंथ में, आप जिस धर्म परंपरा में, जिस देव में, जिस गुरु में विश्वास रखते हैं, उस डाली को अपने हाथों से न काटें, अपना नुकसान खुद न करें।
अपनी श्रद्धा को मजबूत करें। आपकी श्रद्धा जितनी मजबूत होगी आपका जीवन उतना पवित्र होगा। आपके जीवन में सुख है तो वो श्रद्धा के कारण है, आपके जीवन में सुखों का अभाव है तो वो इसीलिए है कि आपके जीवन में श्रद्धा उतनी मात्रा में नहीं है जो आपको